हे गाइस, तो इस बार इस वाले पेपर में हम एनटीए के मॉक टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है नीट 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आ गया है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is potential dash। तो इसमें बोला गया है कि अगर प्रत्येक सेल जो क्या करता है कि अगर वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑब्वियसली अगर वो माइक्रोस्पोर मतलब हाँ पोलेन टेट्राड के बारे में पूछा जा रहा है, अगर वो पोलेन टेट्राड बना सकता है तो उसको हम पोलेन मदर सेल बोलेंगे। सो गैस आंसर विल बी नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपको खोजना है इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, द ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। सही बात है, दोनों साइड पे होती है लोअर एब्डोमेन पे। मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये भी सही बात है, मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू होता है जिसके ऊपर हेयर्स रहते हैं। उसके बाद नंबर सी, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कंप्लीट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल गया गया, हैप्लॉइड सेल इज इक्वल्स टू सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। ये वाला लाइन गलत है। याद करिएगा कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनाता है, नॉट द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ओके, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इधर पे जो स्टेटमेंट डी, द सेकेंडरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई more layer of granulosa cell and new theca as they are called as tertiary follicle। ये एकदम ही गलत लाइन है। जब वो टर्शियरी फॉलिकल बनता है तो वहाँ पे एंट्रम दिखता है, ऑलरेडी थीका रहता है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। तो ये वाला मेरे को एक गलत मिला और नंबर सी गलत मिला, दो गलत मिले हैं तो आपको गलत ही पूछा था, तो आंसर हो जाता नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आईयूडी के बारे में पूछा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके, पहला लाइन आता है जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या होता है, लिप्स लूप होता है। मेरे को तो यही पता है, आपको भी यही पता है लिप्स लूप। तो इधर पे कहाँ दिया, इसके सी में दिया है मल्टीलोड 375, तो वो तो नहीं चलेगा क्योंकि मल्टीलोड 375 इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। उसके बाद बोल दिया गया कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल, नंबर वन पे प्रोजेस्टा सर्ट दिया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाता है, नंबर बी, क्योंकि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये तीनों ही कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इनकरेक्ट जानना है इसमें गलत क्या है, आ जाइए। कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। ओके, ये तो सबको पता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है। ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज फास्टर देन सस्पेंशन कल्चर, ये वाला गलत है। ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज स्लोअर, कैलस को जब आप ग्रो करोगे वो स्लो ग्रो करता है सस्पेंशन से। और एक और लाइन देखते हैं, देखो ऑक्सिन डालोगे तो रूट बनेगा, ये वाला लाइन याद रख लेना, ऑक्सिन डालो तो रूट बने, और अगर साइटोकाइनिन हाई कर दो तो शूट बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फीडिंग ऑफ कैटल, आप एक गाय को खाना खिला रहे हो तो उसको कैसा भैया, उसको क्वालिटी भी मेंटेन करोगे और क्वांटिटी भी, तो आंसर हो जाता नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंट डिजीज। आई गेस याद आ रहा होगा, रेट्रोवायरस यूज करते हैं, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसमें। चलिए जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इकोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर that control the distribution of organism on earth is temperature। temperature is the very important factor। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। which pigment is required for mechanism of vision। ठीक है, विजन के लिए क्या चीज चाहिए, ऑप्शन रेटिनल, बोथ ऑप्शन एंड रेटिनल, या नन ऑफ देम। आंसर विल बी बोथ ऑप्शन एंड रेटिनल। रेटिनल फोकस करना, एल्डिहाइड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विटामिन ए इज रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कंटेक्स्ट। आंसर क्या हो जाता है, लंटाना, पार्थेनियम, एकोर्निया। आंसर हो जाता ऑल ऑफ देम। तीनों ही इंडियन कंटेक्स्ट, इंडिया के सब बाहर की आ गई, बस गई यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला ड्राइंग आई गेस आपको देखा हुआ लग रहा होगा, ये कौन से पोल्यूशन में यूज किया जाता है, याद है, पार्टिकुलेट मैटर के लिए यूज किया जाता है। याद आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, और स्क्रबर होता है वो SO2 पोल्यूशन के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाता है नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता होगा, जो कहाँ से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर या एरोसोल स्प्रे से। तो बी का आप 4 देखते और आपका आंसर आ चुका होता, नंबर ए हो जाता है आंसर। ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं हमको फास्ट चलना है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट बाय पीट मॉस, याद आ रहा है स्पेगनम, स्पेगनम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल। अब आता है ये वाला ड्राइंग, पैरेंकाइमा इज यूजुअली प्रेजेंट इन, पैरेंकाइमा प्रेजेंट बोला है तो एब्सेंट आप एलिमिनेट कर दो ना, किसमें एब्सेंट हो सकता है आप देखते हैं। चलो, फ्लोएम फाइबर में स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर एलिमिनेट हो गया, मतलब नंबर 2 को आप काट दो हर जगह से, 2 नंबर इसमें था कट गया, 2 नंबर इसमें था कट गया। हाइपोडर्मिस, या तो देखो हाइपोडर्मिस बोल रहा हूँ, हाइपोडर्मिस या तो कोलेन काइमेटस होता है या आपका स्क्लेरन काइमेटस होता है। अगर क्लोरिन काइमेटस है तो याद रखिएगा वो डाइकोट के स्टेम में होता है, और अगर वो स्क्लेरन काइमेटस है तो वो मोनोकोट के स्टेम में होता है, और रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। तो आंसर बच गया नंबर ए। देखो 5 भी एलिमिनेट हो गया ना, ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक्स। आ जाइए आगे बढ़ते हैं सर, आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है। आइए देख लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन होता किस में है, C2 प्लांट में होता है, याद आ रहा होगा, मेसोजोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम। इसका आंसर क्या मार्क कर सकते थे आप, वेरी इजी लाइन, पेरोक्सिसोम मार्क कर देते। चलिए और 2 ऑर्गेनेल है जो रिलेटेड है फोटो रेस्पिरेशन से, आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। नाउ एक कार्योटाइप, कार्योटाइपिंग जो होती है ना, ओके, कार्योटाइपिंग बोलते हैं अगर मान लो आप क्रोमोजोम का पिक्चर लिए, क्रोमोजोम का पिक्चर लेके आप उसको देख रहे हो कि कितने क्रोमोजोम है, मान लो अगर मैंने पिक्चर लिया उसमें 21 नंबर क्रोमोजोम की 3 कॉपियां मिल रही है, तो मेरे को पता चलेगा हाँ ये ट्राइजोमी पे है ना। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, या उसमें सेंट्रोमियर कहाँ पे है कि कोई फ्रेगमेंट अगर टूट के गायब ना हो गया हो। पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम नहीं कर सकते हैं कि सेल में यहाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ क्रोमोजोम की स्टडी कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द आर्म, ये चीज़ आप बता सकते हो, ओके, और क्या बता सकते हो आप इसमें, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बता सकते हो, बट इसमें पोजीशन ऑफ द क्रोमोजोम नहीं बताया जा सकता है, तो आंसर हो जाता है नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, एनिमल प्लांट बोथ ऑफ देम, आंसर हो जाएगा प्लांट, याद रखिएगा एनिमल में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं चलती है। चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन आता है आपसे, ए सेल अंडरगोज माइटोसिस इन 30 मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर 24 आवर इफ इनिशियली 10 का पावर 5 सेल्स आर प्रेजेंट, वेरी इजी, इनिशियल नंबर दे दिया गया, और आप क्या करते थे, 2 का पावर जितने डिवीजन हुए, जितने बार सेल डिवाइड हुआ है, कितने बार डिवाइड हुआ है, 24 घंटे में 48 बार डिवाइड होगा, क्योंकि आधे घंटे में एक बार डिवाइड हो रहा है, तो 2 का पावर 48 लिखते हैं, इंटू 10 का पावर 5 करते हैं, है ना, यही करते और आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 22.4 atm। अब बोला 0.1 मोलर का कितना होगा, क्या चीज पूछा आपसे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आज एक लाइन याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दोनों का वैल्यू सेम रहता है, याद रखिएगा। इसमें 0.1 का पूछा तो आप आगे पहले माइनस लग गया, और 0.1 मतलब ऑब्वियसली 0.2 कर दो, आंसर आ गया नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एटीपीज विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 molecule of acetyl CoA from 1 molecule of pyruvic acid, क्या हो जाता है इसमें बताइए। देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बना रहे हो एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, तो उसमें आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH मिलता है, क्या मिलता है, NaDH, याद आ रहा है NaDH। अब अल्टीमेटली 1 NaDH से कितनी एटीपी निकलती है, 3 एटीपी निकलती है, आंसर हो जाता है नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक कंट्रोल विच आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, इंट्रिंसिक मतलब प्लांट के अंदर का, तो हार्मोन भी होता है और जीनोमिक कंट्रोल भी होता है, तो आंसर हो जाता है नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिक वास्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन, क्या बोल दिया आपका, आपका लिवर बोल दिया, और क्या बोल दिया आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली इसके बीच क्या कनेक्शन मिल रहा है, पोर्टल वेन मिल रहा है, याद रहेगा पोर्टल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ह्यूमन किडनीज इन 1 मिनट, 1 मिनट में याद रखिएगा कार्डियक आउटपुट का 1/5, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर का 1/5 अप्रॉक्सीमेटली आप करिए, तो आंसर आ जाएगा 1100 ml। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following sphincter guard the stomach, okay, opening of stomach into duodenum। देखो अगर मैं आपको स्टमक का बताऊँ ना, यहाँ से ऐसे करके हो जाता उतरता है, और ये यहाँ से ऐसे रहता है, तो इस जगह पे पाइलोरस, तो पाइलोरिक स्पिंक्टर। चलिए नंबर बी डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते हैं, पहली बात ये, ठीक है, उसमें आयंस ही काम करते हैं, तो आयंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, आयन के लिए आपको रिसेप्टर होना चाहिए, पंप और वो सब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पंप और तुम्हारे पास चैनल्स होने चाहिए। तो आइए इनकरेक्ट बोला था, इसमें क्या लिखा है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड, ओके, और बाइंड टू द रिसेप्टर, तो यही वाला गलत पॉइंट है,
याद रखिएगा। और इसमें बहुत फास्ट होता है बिकॉज इसमें केमिकल ऐसे वैसे झमेले नहीं, और इसमें पास रहते हैं, ये जो साइनेप्स है ना बहुत पतला रहता है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहते हैं ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होगा इसमें? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। चलिए पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पता है। वो क्या करता है, ओवेरियन के फॉलिकल का ग्रोथ को मेंटेन करता है, तो आंसर हो जाएगा नंबर। ये ड्राइंग में दिया हुआ क्वेश्चन है हार्मोन चैप्टर के। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स आई गेस दिख रहे हैं, इसमें आपको ट्रू बताना है। चलिए अभी बताते हैं। पार्स नर्वोसा स्टोर एंड रिलीज। पार्स नर्वोसा आई गेस समझ रहे हो, न्यूरो हाइपोफाइसिस। वो क्या करता है, वो स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये सही है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी सही है। कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द रेनल ट्यूब्यूल, ये गलत लाइन है। रेनल ट्यूब्यूल के द्वारा वो PTH पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है, ये काम नहीं करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड एज मैकुला लुटिया, गलत लाइन है। वो मतलब कन्वर्ट होकर मैकुला लुटिया नहीं बनता है, कॉर्पस लुटियम बनता है। तो आंसर आ जाएगा, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम मिसिंग इन फिनाइलकीटोनुरिया इज डैश। मार्क करेंगे, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलानिन को, ये क्या हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करने में मदद करता था। अब लेकिन इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो फिनाइल एलानिन जमा होते गया बॉडी में, और वो क्या करता है फिर मेंटल रिटार्डेशन भी कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फिनोमिनन इन्वॉल्व ए बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज को इन्वॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, जब भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन मतलब बोलते हैं ना DNA ट्रांसफर हो रहा है अगर, हाँ तो किसके मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ वायरस अगर मैं बोलूँ तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, याद रख लीजिएगा। चलिए डन करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं आपसे। ओके, वीडियोस हमारी रेगुलर रहेगी आपसे। थैंक यू सो मच।